अगर आप भी क्लास 11th या फिर 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एक चैप्टर को करने का सही तरीका क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है आप चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक डर होता है कि बाद में भूल गए तो, एग्जाम में कुछ भी नहीं बना तो, और इन्हीं सारे सवालों को आज मैं आंसर करूंगा। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक चैप्टर को सही से आखिर करते कैसे हैं। तो देखिए, जो चैप्टर को करने का सही प्रोसेस होता है ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एक स्टेप भी हमने मिस करा और हमारा काम खत्म हो जाता है। तो अच्छे से सुनिए। सबसे पहला स्टेप निकल कर आता है, जो भी चैप्टर आप करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक से सिर्फ उसके क्वेश्चन पढ़िए कि भाई कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बार बार आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी से जब एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं तो ये चीज़ हमको एकदम क्लियर हो जाती है। इसके बाद फिर हम पढ़ना करते हैं चालू। अब पढ़ने के ना यार बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी चैप्टर को लाइव क्लासेस से कर सकते हैं, हमारी बहुत ही शानदार लाइव क्लासेस होती हैं। आप YouTube वीडियो से कर सकते हैं, आप खुद पढ़कर कर सकते हैं, पूरी आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए कि करते समय हमें पूरा मन लगाना है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे फिर आपको मज़ा नहीं आएगी, फिर आपका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मन लगाकर एक एक लाइन को पढ़ना है। कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन उसको तुरंत वहीं पर समझने की कोशिश करिए। बाद के लिए छोड़ेंगे, वो बात कभी भी नहीं आता है। ये काम हमें करना है, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ करना है, और वो है पढ़ते समय खुद को कंप्लीटली इंगेज करना है। वो हम कैसे करेंगे? मान के चलिए आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, सामने आपकी बुक खुली हुई है, कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट आती है उसको हाईलाइट कर लीजिए। किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, ऊपर पेंसिल से उसका मीनिंग लिख लीजिए, साथ में नोट्स बना लीजिए। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ तो ऊपर लिख लीजिए कि इसको बाद में करना पड़ेगा। कॉपी को डिवाइड कर लीजिए, डेट्स अलग पेजेस में लिखिए, नेम्स अलग पेजेस में लिखिए। अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, सब हेडिंग बना सकते हैं। क्या होता है, जब हम खुद को पूरी तरीके से झोंक देते हैं पढ़ाई में तो फिर चीज़ों को हम नहीं भूलते। तो ये हमें करना पड़ता है। स्टार्टिंग में अगर आप आलसी करेंगे, सोचेंगे अरे बाद में कर लेंगे, वो तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, तो बाद में आप चैप्टर भूल जाएंगे। डबल मेहनत आपको करना पड़ेगी, दिमाग भी घूमेगा कि यार पहले भी पढ़ा था, फिर से पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ भूल गए। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, स्टार्टिंग से सही से काम करिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस देख लिए, हमको समझ में आ गया चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने चैप्टर को करा और चैप्टर करते समय अपने पूरे एफर्ट्स हमने दे दिए। इसके बाद अब तीसरा स्टेप निकल कर आता है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर दोनों करना। इसके ना यार बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहले पूरे चैप्टर का फिर से रिवीजन हो जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि भाई आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, तो एग्जाम में गलती नहीं होती, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। कोई टॉपिक अगर हम भूल गए होते हैं तो एक बार उसका फिर से रिवीजन हो जाता है, तो फिर से बनने लग जाता है। तो ये काम हमें क्वेश्चन बैंक में करना चाहिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी वहीं से हो जाती है। क्वेश्चन बैंक के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, आंख बंद करके ओसवाई की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, टॉपर की आंसर शीट है। सबसे बढ़िया बात, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर है। आपने एक चैप्टर के कुछ टॉपिक करे, फिर क्वेश्चन आंसर कर लीजिए क्वेश्चन बैंक से, फिर कुछ टॉपिक करिए, फिर क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। तो एकदम से प्रेशर भी नहीं आएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ओसवाई क्वेश्चन बैंक 11 12 दोनों क्लास का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसी लिंक से परचेज करिए, आपको बेस्ट प्राइजेस में बुक्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन बैंक जरूर से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्वेश्चन बैंक भी कर ली, हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि यार इतना करने से हो गया, तो आप थोड़े गलत हैं। क्या होता है, हम कुछ समय बाद ना सब कुछ भूलने लग जाते हैं। आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कुछ समय बाद चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय बाद फिर से रिवीजन करना चाहिए। आज आपने चैप्टर करा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, कुछ दिनों बाद फिर से रिवीजन करिए। उसके बाद थोड़ा सा और लंबा गैप दीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए। जब भी आप बार बार रिवीजन करेंगे तो गैप को बढ़ाते जाइए। अभी 4 दिन बाद करा, फिर 2 हफ्ते बाद कर लीजिए, फिर 1 महीने बाद कर लीजिए।
जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको पेज नंबर भी याद हो जाएंगे कि यार ये इस टॉपिक का यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, वो वहाँ से आया है। आप चैप्टर भूलेंगे ही नहीं, आप टॉपर बन जाएंगे। तो ये चीज़ हमें ज़रूर से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है कि यहाँ पर भी हमें स्मार्ट वर्क करना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब रिवीजन करने की बारी आती है ना, तो पूरे स्टेप्स स्टार्टिंग से फॉलो करने लग जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक करेंगे। नहीं, ये हमें नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम उल्टा प्रोसेस अपनाएंगे। हम सबसे पहले अगर हमने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हम उनको पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और देखेंगे कितना हमसे बनता है और कितना हम भूल चुके हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल चुके हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे। उसे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन बैंक में अगर हम कुछ भूल गए उसको टिक कर लो, जिससे बाद में भी याद रहे कि इसको हम भूल गए थे। वो जिस भी टॉपिक से आए हैं उस टॉपिक के नोट्स पढ़ लो, वीडियो देख लो। उसके बाद भी ऐसा लगता है नहीं भाई बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो प्रॉपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखो या फिर सीधा एनसीईआरटी पढ़ लो। मतलब एकदम से पहले स्टेप पर जंप करने की जरूरत नहीं है। पहले स्मार्ट वर्क करिए और देखिए कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। अगर आपको लगता है बन रहा है तो फिर बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका निकल कर आता है एक चैप्टर को करने का। अभी से बता देता हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे उसके बाद भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डर लगा रहेगा और ये डर कभी भी नहीं जाता। ये डर एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये डर ही आपको आगे जाके टॉपर बनाएगा। हल्का सा डर रहता है तब जाकर हम और अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो ये डर तो एग्जाम के बाद ही जाएगा, ये डर अच्छा है, इसकी टेंशन मत लीजिए। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है, आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। ओसवाल का और बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिए। कमेंट में बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।